हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम शॉर्टकट में बता दूं चिकित्सा संबंधी प्रमुख आविष्कार देखेंगे और उनकी खोज किसने की। ठीक है, उनके आविष्कारक कौन कौन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड में जितने भी लिस्ट में नाम दिए हुए हैं, ये चाहे टाइफाइड, हैजा, टीबी, ये सब हैं खोज और खोजकर्ता दिए हुए हैं राइट साइड में ग्रीन कलर में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं टाइफाइड से। टाइफाइड, टाई और फाइड, यहाँ पे ई अगर आप हटा दें, ठीक है, ई अगर आप हटा दें तो फाड, टाइफाड, टाइफाड, टाइफाड। अब किसी की टाई फाड़ दोगे आप तो क्या करेगा, वो रोने लगेगा। ठीक है, टाई फाड़ देंगे तो क्या होगा, रोने लगेगा। अब रो से बर्थ आपको अपने आप याद आ जाना चाहिए, रो बर्थ। ठीक है, रो बर्थ कौन है, टाइफाइड के जीवाणु के खोजकर्ता। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि हमें रट्टा नहीं मारना है और हम कुछ भी रटेंगे नहीं, सिंपल सा लॉजिक हम लगाएंगे और वर्ड से वर्ड को हम संबंधित करके देखेंगे कि इसी प्रश्न से ही हमको अपना उत्तर मिल जाए। चलिए फिर दूसरा देखते हैं, हैजा। ठीक है, हैजा में एक शब्द निकालिए आप, हैजा, हैजा, हैजा में से हज निकलता है। देखिए, हज। तो हमारे मुस्लिम भाई लोगों को तो पता ही है, लेकिन बाकी के जो भाई हैं उन्होंने सुना तो होगा कम से कम कि हज यात्रा में जाते हैं। ठीक है, हज यात्रा में जाते हैं। अब हज यात्रा तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको निश्चित रूप से कोच की जरूरत है वहां पे। अगर कोच नहीं होगा तो आप कैसे जानेंगे कौन सी फ्लाइट वहां पे जाती है, कौन कौन सी बस पकड़नी है, किस ट्रेन से जाना है, कितने खर्च आएंगे, कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो आपको हज यात्रा के लिए एक कोच की जरूरत है। तो हैजा का टीका का खोजकर्ता हो गया कौन, रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच। सेम इसी तरह टीवी है, यहाँ पे आप टीवी देखिए। वर्तमान में तो सभी घर घर में टीवी हो गई है, लेकिन आज से हम 10 साल 15 साल पहले अगर चले जाएं, 20 साल पहले चले जाएं, तो सबके घर में टीवी नहीं होती थी। ठीक है, तो वहां पे जिसके यहाँ टीवी होती थी उसका बहुत रौब होता था। यहाँ पे देखिए, रौब होता था, क्या होता था, बड़ा रौब है, उसके यहाँ टीवी है। ठीक है, कोई भी सीरियल आ रहा है, महाभारत आ रहा है और श्री कृष्ण आ रहा है या और कोई मूवी देखनी हो तो उसी के यहाँ जाते थे जिसके यहाँ टीवी होती थी, उसका बड़ा रौब होता था। और दूसरा लॉजिक यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि जो टीवी है, ठीक है, टीवी है उसकी स्क्रीन कांच की बनी होती है। ठीक है, टीवी की स्क्रीन कांच की बनी होती है। ये घंटी आपके दिमाग में तुरंत बजनी चाहिए। आप जैसे भी देखें, जैसे ही देखें टीवी के कीटाणु, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि टीवी मतलब रॉब या टीवी का कांच। ठीक है, तो इससे तुरंत याद आ जाना चाहिए रॉबर्ट कोच। चलिए इसके बाद पोलियो का टीका। अब पोलियो आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी इसका ऐड भी करते हैं, 2 बूंद जिंदगी के। ठीक है, तो पोलियो से अगर आपको जान बचानी है तो साल में पोलियो की 2 बूंद जरूर पिलाएं। ठीक है, पोलियो का टीका जान बचानी है तो साल में 2 बूंद जरूर पिलाएं। ठीक है, पोलियो का टीका खोजकर्ता कौन हो गए, जॉन ई साल्क, सॉल्क। ठीक है, जॉन ई सॉल्क। इसके बाद आ जाइए एस्प्रिन। अब यदि कोई अचानक से आए व्यक्ति और बोले आइए हम आपकी ड्रेसिंग कर देते हैं, सिर की हेयर कटिंग कर देते हैं और मसाज कर देते हैं, ठीक है, कोई ड्रेसर आके बोलता है तो आप मना कर दोगे, क्यों, क्योंकि सिर दर्द हो रहा है। और सिर दर्द होगा तो आप क्या करेंगे, एस्प्रिन की टेबलेट खाएंगे। ठीक है, एस्प्रिन खाएंगे, एस्प्रिन अक्सर सिर दर्द में खाते हैं। ठीक है, तो एस्प्रिन जब आप खाएंगे तभी आप उसको बोलेंगे कि भाई तू अब ड्रेसिंग कर दे मेरे सिर की, नहीं तो अभी मत कर क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो एस्प्रिन से कनेक्ट करना है। दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन चूंकि मुझे आपको ये सब याद करा देना है, इसलिए मैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट कर रहा हूँ किसी तरह। हो सकता है इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती, तो मैंने ही मेहनत करके और आप बस आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान रखिए, परीक्षा में तुरंत इसको हल कर पाएंगे। फिर है क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्लोरोक्वीन या कुनैन। अब यहाँ पे देखिए, क्लोरोक्वीन में क्वीन, ठीक है, क्वीन यानी हो गया रानी। अब रानी को कैसे पहचानेंगे आप, रानी तो मुकुट पहने रहेगी। ठीक है, रानी सिर पे एक मुकुट या ताज पहन के रहेगी, ताज के बीच में हम मान लेते हैं एक रूबी जड़ा हुआ है। ठीक है, रूबी तो सभी जानते हैं, रूबी जड़ा हुआ है। अब रूबी जड़ा है तो आप वहां से क्वीन को पहचान लेंगे, उसने ताज पहना है, ताज में रूबी जड़ा हुआ है। ठीक, तो क्लोरोक्वीन के खोजकर्ता रेबी, रूबी से बन गया रेबी। इसके बाद आ जाइए विटामिन। ठीक है, विटामिन। अब विटामिन में देखिए दोस्तों, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी बीमारी को लेके, तो वो चाहे कोई भी बीमारी हो, वो एक विटामिन की टैबलेट दे देता है, इसको खाइए, उसको खाइए, इसको खाइए। ठीक है, तो फांकना,
फाको, खाओ, ठीक है। बोलते हैं ना, जैसे फाकना मीन्स क्या होता है, खाना, तंबाकू फाकते हैं, टैबलेट फाकते हैं, खा रहे हैं, फाक रहे हैं, ठीक है। तो विटामिन खाओ, बस विटामिन फाक, विटामिन फाक, विटामिन फाक यानी फंक। तो विटामिन के आविष्कारक हो गए फंक, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा लॉजिक लगा सकते हैं, विटामिन, बीटा, बीटा यहाँ पे बेटा, बेटा क्या होता है, फ्रैंक होता है, बेटी उतनी फ्रैंक नहीं होती। ये लॉजिक लगा सकते हैं आप, आजकल तो बेटियां ज़्यादा फ्रैंक हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद विटामिन ए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विटामिन तो फाक फाक के आप फंक याद हो गया, लेकिन विटामिन ए कैसे याद हो, ए को आप ए सी बना दीजिए, विटामिन ए सी। ए सी कैसा होगा, कूल होगा, ठंडा, ठीक है। क्या होगा ए सी, कूल, ए सी क्या होगा, कूल। यहाँ पे देखिए कूलन, मैकूलन, ठीक है, मैकूलन। तो विटामिन ए यानी विटामिन ए सी, मैकूलन, याद रखिएगा। फिर विटामिन बी, इसमें भी कूल है, क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं ना कोई गुस्से में आ जाए तो बी कूल, बी कूल, ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ, है ना। विटामिन बी का हो जाएगा कूल, बी कूल, तो कूल से बन गया कूलन। तो विटामिन ए से ए सी, वो भी कूल, और विटामिन बी से बी कूल यानी ठंडा हो जाओ। फिर आ जाए विटामिन सी, सी से कट, कट हम मान लेते हैं मूवी की शूटिंग हो रही है, वहां पे कट बोलते हैं, तो होल कट, ठीक है। वहां पे अगर किसी ने सी बोल दिया कट, तो कट जाता है, कुछ भी कट हो जाता है, होल कट, ओके। विटामिन सी के खोजकर्ता हो गए होल कट। इसके बाद आ जाइए आगे, यहाँ पे विटामिन डी। अब डी से होता है डेथ, ठीक है, डी, आपने मूवी भी देखी होगी डी, है ना, डी डे। तो डी से अक्सर डी वर्ड डेथ के उसमें प्रयोग होता है, डेथ यानी मृत्यु। तो विटामिन डी के खोजकर्ता हो गए डी यानी मृत्यु। और मृत्यु अगर किसी को हो भी जाती है तो एक होप बनी रहती है, होप, ठीक है, होप यानी आशा या उम्मीद बनी रहती है कि शायद अभी जिंदा हो या शायद अभी बच जाए, ठीक है। यदि व्यक्ति मरने की कगार पे, डेथ की कगार पे भी पहुंच जाए, तो व्यक्ति को एक होप बनी रहती है कि शायद ये बच जाए, इसे हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो शायद ये बच जाए, ठीक है। तो हॉपकिंस, विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस। ए से ए सी तो कूल, बी से बी कूल, और सी से कट यानी होल कट, और डी से होप, ठीक है। फिर आ जाइए स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसी शब्द से हमें उत्तर निकाल लेना है। तो इसी शब्द में ऐसा क्या निकालेंगे आप कि आपको आपका उत्तर मिल जाए, सिंपल सा, स्टेप्टो, स्टेप, ठीक है, स्टेप मान लीजिए, स्टेप यानी कदम, एक छोटा सा कदम, छोटा सा कदम, धीरे धीरे, ठीक है। स्टेप होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो, धीरे धीरे एक एक कदम करके चलो। तो अगर किसी एरिया में बम बिछाया हुआ हो जमीन पे, ठीक है, तो वहां पे आदमी क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि वहां पे बम बिछा हुआ है, डायनामाइट बिछा हुआ है, अगर हमारा पैर पड़ गया तो हम उड़ जाएंगे, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, यदि कहीं पे बॉम्ब बिछा हुआ है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के आविष्कारक कौन हो गए, बॉम्ब्समैन, ठीक है, बॉम्ब्समैन। इसे आप याद कर लीजिएगा और वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आपको सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर आ जाइए होम्योपैथी। अब अक्सर दोस्तों आपने भी होम्योपैथी की दवाएं खाई होंगी, ठीक है, मीठी रहती हैं, कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, होम्योपैथी की दवा खा लो, वो साबूदाना जैसी दिखती है, गोल गोल व्हाइट कलर की, और मीठी रहती है, बिल्कुल हनी की तरह, ठीक है। तो होम्योपैथी से आपको हनी याद आ जाना चाहिए, हनी, ठीक है, हनी यानी हनी भी मीठा होता है, शहद, और होम्योपैथी की दवा भी मीठी होती है। तो बस आपको यही लॉजिक लगाना है, होम्योपैथी की दवा यानी शहद है, लाओ मैं खा लूंगा, तो हनी, हनी से बन गया हैनी मैन, ओके। चलिए, इसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी। अब यहाँ पे तो वैसे ही लिखा हुआ है ओपन, ओपन हार्ट, ठीक है। ओपन हार्ट में क्या करेंगे डॉक्टर, क्या करेगा, पहले वॉल टल, वॉल यानी दीवाल, और टल यानी टाल देगा, वॉल यानी दीवाल को हटाएगा पहले, ठीक है। हार्ट तो ऐसे नहीं खुल जाएगा ना, हार्ट खोलने के लिए पहले उसे चाकू चलाना पड़ेगा, वॉल दीवाल हटाने के लिए जो हमारी स्किन की दीवाल है उसे टालेगा पहले, ठीक है, टाल देगा वहां से। तो ये देखिए टल, टाल, और यहाँ पे वॉल, वॉल टल, वॉल्टल लिलेहल, वॉल्टल लिलेहल, ये किसके हो गए आविष्कारक, ओपन हार्ट सर्जरी के। चलिए, इसके बाद एंटीजन, ठीक है, एंटीजन, एंटीजन कैसे याद होगा, कुछ लोग जो एंटी, यहाँ पे देखिए जन यानी लोग, और एंटी यानी विरोधी, एंटी यानी किसी भी चीज का एंटी हो, जो यानी उसके अगेंस्ट हो, विरुद्ध हो उसके, ठीक है। तो जो जनता के विरुद्ध होगा, लोगों के विरुद्ध होगा, वो क्या करेगा, वो लैंड के नाम पे यानी जमीन के नाम पे
बंटवारा करेगा, ठीक है, एक दूसरे को लड़ाएगा, दंगे फैलाएगा। तो एंटीजन लैंड स्टीनर, ठीक है, लैंड स्टीनर, एंटीजन लैंड स्टीनर, ये चीज याद रखिए। टीन यानी तीनेगा, मतलब ऐसा कर देगा लोगों को, जनों को ऐसा कर देगा कि वो लैंड को टीनने लगेंगे, तीनेंगे, खींचेंगे, तानेंगे अपनी तरफ, ठीक है, लैंड स्टीनर, ठीक है, लैंड टीनर, टीन टीन, ये बस आप समझ लीजिए, एंटीजन लैंड स्टीनर। फिर आ जाइए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सभी को पता है, इसको सुंघा दो तो कोई भी बेहोश हो जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या है, इसे कैसे याद रखेंगे, इसकी खोज किसने की, क्लोरोफॉर्म। जिसको भी आप सुंघा देंगे तो पहले क्या हो जाएगा, हरिसन, हरि, उसकी जितनी भी चेतना है वो हरण हो जाएगी, हरि, हरण हो जाएगी, ठीक है, चेतना उसकी हरण हो जाएगी, यानी वो बेहोश हो जाएगा और वो बिल्कुल सिंपल सा लेट जाएगा चुपचाप से, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म किसकी, इसकी खोज किसने की, हरि, चेतना हरि, हर ली उसकी, हरण हो गई चेतना, और सिंपल सा वो आदमी हो जाएगा, ढीला सा पड़ा रहेगा, उसे कोई कुछ भी करता रहे, ठीक है। फिर आ जाइए डायबिटीज। डायबिटीज, अब डायबिटीज में देखिए बिटी, बिट्टी, अक्सर प्यार प्यार से बेटियों को बिट्टी बोला जाता है, आजा बिट्टी, ठीक है। तो डायबिटीज, बिट्टी और यहाँ पे बेटी, बिट्टी बेटी, डायबिटी और बेटी, बस बिट्टी को बेटी से कनेक्ट कर दीजिए तो डायबिटीज के आविष्कारक आपको मिल जाएंगे बेटिंग, ओके। चलिए, इसके बाद है इंसुलिन। इंसुलिन में बेटिंग से कैसे, इसके भी आविष्कारक बेटिंग ही हैं, लेकिन इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, इंसुलिन। यहाँ पे देखिए सूली, एक वर्ड निकल आया सूली। अब सूली पे भारतीय हमारे जो बैट्समैन रहते हैं, इंडियन बैट्समैन या किसी भी देश के बैट्समैन, अक्सर देखना जब फाइनल मैच होता है या कोई बड़ा मैच होता है तो उनको एक डर बना रहता है कि हमें आज बहुत अच्छी बैटिंग करनी है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि हमारे यहाँ की जनता जो है अगर गुस्सा हो गई तो क्या करेगी, हमको सूली में टंगा देगी, इतना मतलब घर में तोड़फोड़ करेगी, बवाल करेगी, सूली पे टंगा देगी। खासकर जब भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तो पाकिस्तान में भी यही स्थिति रहती है और भारत में भी यही स्थिति रहती है कि अच्छी बैटिंग करना, नहीं तो सूली पे टंगा देंगे। तो सूलिन, इंसुलिन की खोज किसने की, बेटिंग ने, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है, बैक्टीरिया आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी वैन में चढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी वैन में बैठते हैं तो उसकी सीट या स्टीयरिंग या कुछ भी इतना गंदा रहता है ना। कोई भी अगर आप लोकल वैन में चढ़ें, एम्बुलेंस वैन में या किसी में भी, तो हमको लगता है कि यार यहाँ हाथ रखने लायक नहीं है, यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, पूरा गंदा होगा या हाथ गंदा हो जाएगा हमारा। किसी में भी आप चढ़िए, बस में चढ़िए या वैन में चढ़िए, तो हम यहाँ पे वैन ध्यान रखते हैं, ठीक है, वैन। तो वैन में हम चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या डर बना रहता है हमको, बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, इसलिए हम आके हाथ धोते हैं, इसके बाद कुछ भी काम करते हैं, खाना वाना खाते हैं, ठीक है। तो इसे हमको ऐसे याद रखना है। इसके बाद आ जाइए मलेरिया परजीवी व चिकित्सा। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, हम सभी जानते हैं मलेरिया, ठीक है, मलेरिया को किससे फैलता है, मच्छर से। अब अगर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मच्छर काटता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे तो बहुत काटते हैं। अब मच्छर अगर काटता है तो खुजली होती है, खुजली, किसी आप ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां बहुत सारे मच्छर हों तो इतने मच्छर आपको काटेंगे कि खुजली करते 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 आपको रोना आने लगता है, ठीक है, रोना आने लगता है और आपको एक रौस आता है, गुस्सा आता है, रोना आने लगता है और गुस्सा आता है मच्छर काटते हैं तो मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के आविष्कारक, इसी से हम कनेक्ट करते हैं रोना और रॉश, ठीक है, रॉस, रोनाल्ड रॉस। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए सल्फा ड्रग्स, ठीक है, सल्फा ड्रग्स। यहाँ पे एक वर्ड है सल्फा। सल्फा से हमें हमारा उत्तर कैसे मिलेगा, सल्फा से हम निकाल लेते हैं सेल्फी। अगर हम सेल्फी लेते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार हमारी सेल्फी अच्छी है, कई बार बहुत खराब आती है तो हम कहते हैं अरे यार क्या ये डॉग की तरह, कुत्तों की तरह सेल्फी आ गई, कुत्तों की तरह फेस आ गया, कितना गंदा फेस आया, छी, ठीक है। फिर हम उसको डिलीट करते हैं, दूसरी सेल्फी लेते हैं। तो सल्फा ड्रग्स का आविष्कारक कौन हो गया, डॉग मैक, डॉग मैंक, ठीक है, डॉग मैंक। सल्फा से बन गया सेल्फी और खराब हो गई सेल्फी तो कैसा आ गया फेस, डॉग जैसा। चलिए, इसके बाद आ जाइए हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण,
अब हृदय प्रत्यारोपण में आप अगर हृदय प्रत्यारोपण करेंगे किसी को, तो उसके लिए पहले आपको हृदय का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए चयन। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन, चयन से चियन बन गया। ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड, यहाँ पे चयन से याद रखिए। अगर हृदय बदलना है किसी का, तो सबसे पहले आपको हृदय का चुनाव करना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा हृदय। ठीक है, तो चयन करने के नाम से यहाँ पे क्रिश्चियन या चयन बन जाता है। दूसरा एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, गॉड को प्रणाम कैसे करते हैं, एक बार माथे पे हाथ रखेंगे, फिर मुंह पे रखेंगे, फिर हृदय पे रखेंगे। ठीक है, हृदय पे रखेंगे, फिर लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट मतलब बायां कंधा, दाहिना कंधा। ठीक है, तो वहां से भी आप ये कनेक्ट कर सकते हैं हृदय प्रत्यारोपण यानी क्रिश्चियन, हृदय क्रिश्चियन। ठीक है, चलिए इसके बाद चेचक का टीका, चेचक का टीका। चलिए दोस्तों थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। चेचक का टीका, अब यहाँ पे देखिए चेचक, चेचक से बन गया चेक, चेक करो, चेक करो, क्या करो, क्या चेक करो, एक एक वर्ड चेक करो। ठीक है, एग्जाम में एक एक वर्ड चेक करो, चेचक, एक एक वर्ड चेक। ठीक है, चेचक से बन गया चेक, क्या चेक, एक एक वर्ड चेक। तो चेचक का टीका का खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हो सकता है मेरी ट्रिक समझ में ना आ रही हो, या ऐसा लगे कि अरे यार मैं कुछ भी बता रहा हूं, तो आप यकीन मानिए, आप एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले कीजिएगा और आप अपने से म्यूट करके बताते जाइएगा उत्तर, प्रश्न देखिएगा, यानी ये लेफ्ट तरफ का कॉलम देखिएगा, और आपको अपने आप इनके जो आविष्कारक हैं, खोजकर्ता हैं, उनका नाम आपको अपने आप याद आता जाएगा। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है ये सब आपको याद हो जाएगा। और लाइक जरूर कर दीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। लाइक नहीं करते हैं तो फिर मन नहीं करता वीडियो बनाने का। और दूसरी चीज, अगर ऐसे ही ट्रिक्स आपको नियमित रूप से फ्री में पाना हो अपने फोन पे, तो क्या करेंगे, इस चैनल को नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन दिया है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहीं पर एक बेल या घंटी का निशान आ जाएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा। तो मेरे द्वारा बनाए गए ऐसे हर एक ट्रिक्स आपको लगातार आपके फोन पे अपने आप मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है पेनिसिलीन, पेंसिलीन। अब पेंसिलीन के खोजकर्ता कौन है, पेंसिलीन के खोजकर्ता कौन हो गए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहां पे ध्यान दीजिए, पेनी, पेन। ठीक है, पेन हम मान लेते हैं, पेन या पेंसिल मान लेते हैं, हम यहाँ पे पेन मानते हैं। पेन आपने अगर यूज की होगी, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जेटर की पेन आती है, जेटर। ठीक है, रेनॉल्ड जेटर की पेन। तो इसको पेनी से आप जेटर कनेक्ट कर दीजिए, पेन, पेन किसकी पेन, जेटर की पेन। ठीक है, जेटर ब्रांड की पेन आती है, सभी जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आप पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। तो पेन, इसके अलावा पेंसिल, पेनिसिल। ठीक है, पेंसिल अगर आप जोड़ेंगे तो दूसरा लॉजिक बनेगा पेंसिल। आजकल की परीक्षाओं में घर में बोलते हैं ना, लेके जा, लेके जा। ठीक है, पेंसिल लेके जा, क्योंकि गोला काला करना पड़ता है ना एग्जाम में, गोले काले करने पड़ते हैं। अभी तो और लेटेस्ट आ गया, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो ये सब झमेला नहीं रहा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक गोले काले करने पड़ते थे OMR शीट में। ठीक है, तो पेंसिल लेके जा या फिर पेन जेटर की। तो पेंसिलिन के आविष्कारक हो गए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, चलिए इसके बाद BCG। ठीक है, BCG। अब BCG, यहां पे आप BCG एक टीका होता है। ठीक है, अगर BCG का टीका लगा दिया तो क्या होगा, काल मिट जाएगा, और नहीं लगाया तो आगे चल के वो बीमार होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो BCG का टीका काल मिटने के लिए, काल को मिटाने के लिए, काल यानी खतरा और मेट यानी मिटाने के लिए। ये लॉजिक थोड़ा मजेदार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे BB अगर होता तो बढ़िया बन जाता, BBG। ठीक है, BBG, BBG अक्सर जोक्स में हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बीबी आ गई तो बिल्कुल वो काल की तरह हो गई। ठीक है, काल से मेट, काल मेट, यानी आप काल से मिल गए। ठीक है, BBG काल से मिल गए, ऐसा नहीं है बीवियां घर संभालती होंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे BBG तो काल से मेट, काल से आपका मिलाप हो गया। चलिए इसके बाद रक्त परिवर्तन, रक्त परिवर्तन, रक्त परिवर्तन को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर।
अब यहाँ पे रक्त परिवर्तन, इसे आप एक कहावत सुनते हैं, भाई भाई में भी जमीन को लेके झगड़ा हो जाता है, ठीक है। लैंड, यहाँ पे लैंड वही वाली बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि लैंड को तीनने लगते हैं एक दूसरे अपनी तरफ, एक आदमी अपनी तरफ खींच रहा है, टीन रहा है, तान रहा है, और दूसरा अपनी तरफ तान रहा है जमीन को। तो रक्त में भी परिवर्तन आ जाता है। बस ये सोचना है हमको कि उनको ये नहीं एहसास होता कि हम एक ही बाप की औलाद हैं, ठीक है, हमारा खून एक ही है। वो दूसरा रक्त समझने लगते हैं और जमीन के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मर्डर तक कर देते हैं एक दूसरे का। तो रक्त परिवर्तन कार्ल लैंड टीनर, लैंड टीन, ये याद रखिए, रक्त परिवर्तन लैंड टीनने के चक्कर में रक्त परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसका डीएनए, डीएनए और आरएनए, यहाँ पे डीएनए और आरएनए। डीएनए, डीएनए को अगर हम सीधा सीधा पढ़ें तो दाना, दाना, डीएनए दाना, ठीक है, दाना, दाना बन गया ना। अब छोटे छोटे दाने अगर बांट के, बांट मतलब समझते होंगे, बांट यानी पीसना, बांटना, ठीक है, बांट दिया और जैम में डाल दिए, ठीक है, छोटे छोटे दाने अगर बांट के जैम में डाल दिए तो क्या होगा, वो किरकिराने लगेगा, ठीक है, किरकिराहट होने लगेगी उसमें। तो जैम वाट क्रिक, जेम्स वाटसन व क्रिक, डीएनए जेम्स वाटसन व क्रिक, ये याद रखिएगा। इसके बाद आरएनए, डीएनए और आरएनए सेम टू सेम है, तो बस सेम टू सेम लिख देंगे, खाली यहाँ पे आर की जगह में आर्थर अर्ग लिख देंगे, आर की जगह में आर्थर अर्ग हो जाएगा। अगर आपको डीएनए याद है तो आरएनए अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर की जगह आर ही लिख देना है, आर्थर, आर्थर, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो अभी तुरंत एक प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज़, इसे आप रटिए मत, खाली वीडियो को अगर दोबारा देखना हो तो देख सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक अपने मोबाइल में बिल्कुल फ्री में पाने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का लिंक भी मैंने अपने वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें दे दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप कंफर्म कर दीजिए और वहीं पर बेल या घंटी का निशान आएगा, उसे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए, एक नई ट्रिक के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।